हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे परमानेंट जॉब यहाँ पे रहने वाली एक सरकारी नौकरी आपको देखने को मिल जाती है। सैलरी आपका बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। लेवल 6 का सैलरी आपको देखने को मिल जाता है और इसको ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर पाएंगे। और इसका अपडेट यूट्यूब पे सबसे पहले दे रहा हूँ। इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, जॉब लोकेशन कौन सा देखने को मिलेगा, सैलरी आपका क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होने वाला है और इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप खुद ट्राई करिएगा अप्लाई करने का। तो पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, जूनियर इंजीनियर के लिए आपको पता होगा कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 3 साल का डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे और जिन्होंने 4 साल का डिग्री कर रखा है वो भी इसको अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे सैलरी आपका रहेगा 44,550 रुपये पर महीने के हिसाब से सैलरी आपको देखने को मिलेगा। लेवल 6 का सैलरी यहाँ पे रहने वाला है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है मेरे भाई कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपका 0 रुपये रखा है। तो आप में से किसी भी बच्चे को 1 रुपया भी पे नहीं करना और ये फॉर्म आपका फ्री का रहेगा। तो फ्री का फॉर्म है, अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। इवन इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। तो अगर आप उन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आराम से इजीली अप्लाई कर पाएंगे अपने मोबाइल से। तो चलिए अप्लाई प्रोसेस को जान लेते हैं। उससे पहले हमने वीडियो के लाइक का टारगेट रखा है 900 प्लस का, जो कि आपको कंप्लीट करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, आप फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो। अगर आप ये सारी चीज़ मेरे को बताएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने मुझको कमेंट बॉक्स में बता रखा है। और जब तक आप मुझको बताएंगे नहीं तब तक मुझको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं आप उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लिंक्डइन का यूज़ करते हैं, टेलीग्राम का यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं, फेसबुक का यूज़ करते हैं, सारे लिंक मैंने आपको एक ही जगह प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप डायरेक्टली उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली बात कर पाएंगे अगर आपका कोई डाउट है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप ये नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है राइट्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि आपका एक पब्लिक सेक्टर यूनिट आपको देखने को मिल जाता है और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये कार्य करता है। और यहाँ पे सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा और इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 का सैलरी आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपका 0 रुपये रहने वाला है, 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। तो पूरा चार्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपका जो पोजीशन रहेगा, साइट इंजीनियर का सिविल डिपार्टमेंट के अंदर आपका वैकेंसी रहेगा।
साइट इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसमें आपका सेफ्टी इलेक्ट्रिकल रहेगा, ट्रैक्शन रहेगा और नॉन ट्रैक्शन के अंदर भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इंस्पेक्शन का भी डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगला वैकेंसी रहेगा साइट इंजीनियर एसएनटी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी रहेगा। टोटल वैकेंसी को यहाँ पे बता दिया है, तो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे एज लिमिट के बारे में, तो ये जो एज लिमिट दे रखा है, ये दे रखा है जनरल कैंडिडेट के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी अगर आप कैटेगरी में आता है तो एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका रहेगा 40 साल का और ये आपका काउंटिंग रहेगा। एज जो काउंट होगा वो आपका 1 अक्टूबर 2023 तक आपका एज यहाँ पे काउंट होने वाला है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं साइट इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट के अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि आपका जो बैचलर डिग्री है, मतलब कि बीटेक आपने किया होना चाहिए या फिर आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए 3 साल का, या फिर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है सिविल के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा है। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सप्लाई में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के अंदर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। सेम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं साइट इंजीनियर एसएनटी डिपार्टमेंट के अंदर, तो यहाँ पे सेम ब्रांच रहेगी। बीटेक कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी के अंदर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए जो सारा खेल डिपेंड करता है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का, वो डिपेंड करता है यहाँ पे आपका इंटरव्यू पे। एक्सपीरियंस को इन्होंने वेटेज ही नहीं दिया है, एक्सपीरियंस को इन्होंने वेटेज दे रखा है 10%, बाकी सारा वेटेज रहेगा यहाँ पे 90% आपका रहेगा इंटरव्यू पे। तो अगर आप इंटरव्यू बढ़िया देंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे गारंटी से आराम से हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे इन्होंने वेटेज को मेंशन कर दिया कि टेक्निकल प्रोफेशनल का जो रहेगा 60% वेटेज रहेगा और आपका कम्युनिकेशन रहेगा 30%। ओवरऑल यहाँ पे आपका 90% हो गया इंटरव्यू का, बाकी 10% यहाँ पे एक्सपीरियंस को इन्होंने वेटेज दे रखा है। उसके अलावा सैलरी आपका 11 लाख रुपए पर एनुअल आपको देखने को मिलेगा। 40,000 से लेके 1,40,000 रुपये पर मंथ का आपका सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन फीस जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो 1 रुपया भी भाई आपको पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म है, तो आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे और यहाँ पे सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे देखने को मिलेगा। इंटरव्यू के लिए आपको कहाँ पे जाना है, अगर आपको कॉल आता है तो बेसिकली अगर आपको कॉल या ईमेल आएगा तो वहाँ पे मेंशन किया रहेगा। और यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में भी मेंशन कर दिया है कि गुड़गांव हरियाणा का यहाँ पे आपका इंटरव्यू का लोकेशन रहेगा, जो कि आपका रहेगा यहाँ पे 22 तारीख को, मतलब कि 22 नवंबर को ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है, 22 और 23 को। तो आप जा सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू को दे पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो इसका जो लास्ट डेट रहेगा 22 नवंबर का ही रहेगा। अगर आप 22 नवंबर को अप्लाई करते हैं तो ये सबसे पहले चेक करेंगे और ये वॉक इन इंटरव्यू आपका चलेगा 3 दिन, मतलब कि 22 तारीख को चलेगा, 22 नवंबर को चलेगा, 23 नवंबर को चलेगा और 24 नवंबर को चलेगा। और अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 22 नवंबर को, तो 22 नवंबर को अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू होगा 23 या 24 में से एक दिन आपका होने वाला है। बेसिकली अगर आप कहीं दूसरी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, मान लेते हैं कि आप यहाँ पे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे जाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पहले अप्लाई कर देंगे तो आपका शॉर्टलिस्टेड होने का चांस ज़्यादा रहेगा, तो उसको जल्दी अप्लाई कर देना। ऐसा नहीं कि आप एकदम लास्ट में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फिर आपको अगर कॉल आ गया 23 तारीख को तो आप 24 तक पहुँच नहीं पाएंगे, तो आपको पहले अप्लाई कर देना है। तो चलिए अप्लाई प्रोसेस को जान लेते हैं। तो मैंने आपका अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और इसको अप्लाई कैसे करना, उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुका हूँ, राइट्स लिमिटेड की, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अप्लाई लिंक मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में तक दे रखा है, आप वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्रोसेस को समझ लेना।
देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ रखे हैं। तो आपको कौन सा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे जो 4th नंबर है उस एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल में उस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। और इसका लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे 22 नवंबर 2023 इसका लास्ट डेट रखा है। तो 22 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अब बात आती है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसको ध्यानपूर्वक एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपके सामने यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक बटन दे रखा है। सिंपली आपको क्या करना है, इस पर कर देना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा, राइट्स लिमिटेड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको वैकेंसी नंबर जो अभी हमने देखा था उसको यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, 371 का था। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने वैकेंसी नंबर आ रखा है। जैसे कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं साइट इंजीनियर की पोजीशन के लिए जिसमें सिविल ब्रांच एलिजिबल है, साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है और साइट इंजीनियर SNT वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट रहेगा, सेफ्टी का भी रहेगा, इंस्पेक्शन का भी रहेगा, कमीशनिंग का भी रहेगा। तो जिस भी ब्रांच में आप एलिजिबल हैं उसके सामने यहाँ पे एक बटन दे रखा है, आपको टिक कर देना है। जो भी आपकी ब्रांच है, अभी आपने पूरा वीडियो देखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि आपकी ब्रांच सिविल है। तो मैंने यहाँ पे सिविल क्लिक कर दी है और यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने वो पोस्ट का नंबर आ जाएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे आपका यहाँ पे अप्लीकेंट नेम क्या है। तो जो भी बच्चा इसको अप्लाई कर रहा है वो अपना नाम यहाँ पे लिख देगा। आपका पिताजी का नाम क्या है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आपका जेंडर कौन सा है, कौन सी यहाँ पे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका DOB क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है और जो आपने ऊपर ईमेल आईडी यहाँ पे डाली है उसको वापस से यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे सबमिट का बटन है, इन सभी को पढ़ लीजिएगा। वैसे यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी नो दे रखा है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे यस करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यस भी कर सकते हैं। सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप फाइनली सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद जो आपने ईमेल आईडी डाला होगा और जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाले होंगे वहाँ पे आपको आ जाएगा, आपका यूज़र आईडी आपको मिल जाएगा और आपका वहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। वैसे यहाँ पे आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे कि एप्लीकेंट लॉगिन वाला बटन है, इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने टैब ओपन होगा और आपको अपनी लॉगिन आईडी को डालना है, पासवर्ड को डालना है। अगर आपको पता नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना DOB यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका लॉगिन वाला बटन है, इससे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए, नोटिफिकेशन में बाकायदा मेंशन कर रखा है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया है उसको आप डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। अगर आपको इधर से कॉल आता है राइट्स लिमिटेड की तरफ से तो आप डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जा सकते हैं और अपने वॉक इन इंटरव्यू को यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। सारा खेल डिपेंड करेगा इसका वॉक इन इंटरव्यू पे। इसमें एक्सपीरियंस बहुत कम मांगा है लेकिन डिपेंड वॉक इन इंटरव्यू पे ही करने वाला है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।